गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहला हमारा एग्जांपल है यूज़ कैनोनिकल डीकम्पोजिशन टू फाइंड द जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैनोनिकल डीकम्पोजिशन होता क्या है। जैसे कि हमारे पास में सपोज कर लेते हैं एक्स और वाई का हमने एलसीएम और जीसीडी निकालना है। ठीक है, हम ले लेते हैं लेट द नंबर एक्स एंड वाई। और अगर हमने इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स के फैक्टर बनाते हैं। सपोज इसके फैक्टर बन रहे हैं P1, इसकी पावर ले लेते हैं हम अल्फ़ा 1 एंड P2 अल्फ़ा 2 PK अल्फ़ा K। ठीक है, एक्स की हमारे पास में क्या फैक्टर है, P1 P2 PK, इनकी सम पावर्स हैं। इसी तरीके से वाई के भी हम फैक्टर बना लेते हैं। वाई के अगर हमारे पास में सेम ही फैक्टर, अगर P1 P2 PK सेम फैक्टर है बट इनकी जो पावर है वो डिफरेंट होएगी। जैसे कि इसका फैक्टर हम ले लेते हैं P1 और ये ले लेते हैं हम बीटा 1, ये P2 बीटा 2 एंड PK बीटा K। ठीक है, एक्स और वाई के ये हमारे पास में क्या है, फैक्टर्स आए हैं। अब अगर हमें जीसीडी निकालना है एक्स वाई का, तो हमने क्या लेना है, जो जितने भी फैक्टर्स आए हैं उसमें से जो उनकी एक्सपोनेंट आई है उसका मिनिमम लेना है हमने। ठीक है, मिनिमम हमने लेना है अल्फ़ा 1 और बीटा 1 का। इसी तरीके से इनटू में P2 में भी क्या लेना है, एक्सपोनेंट में हमने क्या लेना है, मिनिमम वैल्यूज़ लेनी है। सिमिलरली हम क्या लेंगे, PK में भी क्या लेंगे, इसकी भी जो पावर है उसकी मिनिमम पावर हम लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एलसीएम जीसीडी होता है, जिसमें कि हमने सारे जो हमारे पास में फैक्टर्स आए हैं उसमें हमने क्या लेना है, मिनिमम पावर्स को लेना है। और अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो उसमें हमने क्या लेना है, मैक्सिमम पावर को लेना है। यानी कि P1 जो हमारा फैक्टर है उसमें जो उसकी एक्सपोनेंट है उसमें से अल्फ़ा 1 और बीटा 1 में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हमने कंसिडर करना है। इसी तरीके से P2 में भी हमने क्या लेना है, मैक्सिमम वैल्यूज़ को लेना है। एंड सो ऑन PK के अंदर भी हमने क्या लेना है, मैक्सिमम। तो आपने ये याद रखना है कि जब जीसीडी निकालना है तो मिनिमम पावर को लेना है और एलसीएम निकालना है तो हमने मैक्सिमम पावर्स को लेना है। अब हमने जैसे इन नंबर्स का निकालना है, ये हमारे पास मेथड था, ये हमने मेथड को डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब 1000 के पहले हम फैक्टर बना लेते हैं। 1000 के हमारे पास में क्या फैक्टर्स बनेंगे वो हमने बना लिए कि फैक्टर हमारे पास में क्या बन रहे हैं। 1000 के हमारे पास फैक्टर बन गए, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में, ये फैक्टर्स बन गए। तो 1000 की क्या है, 2 की पावर 1 2 3 एंड 5 की पावर भी हमारे पास में क्या गया, 3 आ गई है। अब हम 1024 के अगर हम फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, ये 2 की पावर डायरेक्ट 10 ही आती है और यहाँ पर 5 की कुछ भी पावर नहीं, तो हम ले लेते हैं कि 5 की पावर 0। ठीक है, ये हमारे पास में फैक्टर। अब जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया है, अगर हमें इसका जीसीडी निकालना है, 1000 एंड 1024 का जीसीडी निकालना है, तो हम क्या लेंगे, 2 में से 10 और 3 में जो मिनिमम पावर है उसी को कंसिडर करेंगे। तो 10 और 3 की मिनिमम पावर क्या, सॉरी, इनमें से मिनिमम नंबर क्या है, 3 है, तो हम 3 को कंसिडर करेंगे। मल्टीप्लिकेशन 5 में जो मिनिमम नंबर है विच इज़ 0, उसको कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, 8। यानी कि इसका जीसीडी जो है वो हमारे पास में क्या है, 8। इसी तरीके से जब हम एलसीएम लेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर को कंसिडर करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, 10, तो ये 2 की पावर मैक्सिमम 10 आ गई। एंड मल्टीप्लिकेशन 5 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3, तो उसको हमने ले लिया 3, तो विच इज़ इक्वल टू 1024 इंटू में 125। तो जो भी हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन करके आएगा वैल्यूज़, वो हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जब आता है कि कैनोनिकल डीकम्पोजिशन का यूज़ करके हमने एलसीएम या जीसीडी निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे दोनों नंबर्स के और उनको पावर्स की फॉर्म में लिख दिया। जीसीडी में हम क्या करेंगे, सेम फैक्टर अगर हमारे पास में सेम फैक्टर ही आ रहे हैं तो जो फैक्टर आ रहा है उसमें से मिनिमम पावर को कंसिडर करते जाना है और एलसीएम में हमने मैक्सिमम पावर को कंसिडर करते जाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ये सम्स करने हैं। नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम है वो है, नेक्स्ट हमारा सम है, शो दैट एवरी ओड प्राइम नंबर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4k + 1 और 4k - 1 वेयर k इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास में जो भी ओड प्राइम नंबर्स होंगे, जैसे कि हमारे पास ओड नंबर्स हम क्या ले लिए, 3 ले लिया, 5 हमारे पास आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया एंड सो ऑन। अब देखो हम इसी फॉर्म में ही लिख सकते हैं। ठीक है,
जैसे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 की फॉर्म में आ जाएगा। 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरीके से 7 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 1 की फॉर्म में आ जाएगा। 11 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 1 की फॉर्म में आए। तो बाकी भी इसी तरीके से, यानी कि हमारे पास में जो मेथड दिया हुआ है उसमें क्या कहा गया है कि एवरी ओड प्राइम नंबर इज या तो इस फॉर्म में होंगे या इस फॉर्म में। अभी हमने डिस्कस भी किया है कि हमारे पास ये दो ही फॉर्म में ओड प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो क्योंकि ये 4k+1 और 4k-1 में लिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, n एक ओड प्राइम नंबर ले लेते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट n बी एनी, कोई भी ओड प्राइम नंबर, ठीक है। ओड प्राइम नंबर हमने ले लिया n को। अब देखो, अगर हम n को डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है ना, इफ़ n इज डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 4 अगर डिवाइड करता है n को, तो हमारे पास में क्या टर्म्स आएगी, विच इम्प्लाइज n को हम क्या लिखते हैं 4 इंटू सम इंटीजर, ठीक है ना। अगर डिवाइड करते तो हमारे पास दो ही कंडीशन है, या तो n को हम 4k की फॉर्म में लिखते हैं या फिर 4k प्लस r। यहाँ पर हमारे पास में क्या कंडीशन होगी, r या तो 0 के इक्वल होएगा या लेस देन एंड इक्वल टू लेस देन होएगा 4 से, ठीक है। देन अब क्या कंडीशन रहेगी हमारे पास में, आइदर n या तो क्या आएगा, अगर r 0 है तो हमारे पास में क्या आएगा n इक्वल टू आएगा 4k की, ठीक है। या फिर n को r की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो 0 और 1 की 4 के बीच में लाई करेगी, यानी r की वैल्यू हमारे पास क्या होएगी 1 होएगी, 2 होएगी, 3 होएगी, ठीक है, 3 ही वैल्यूज हो जाएगी। या फिर हम लिखते हैं n को 4k+1 की फॉर्म में, या फिर हम लिखते हैं 4k+2 की फॉर्म में, या फिर हम लिख सकते हैं 4k+3 की फॉर्म में। तो ये चारों ही कंडीशंस हमारे पास में बचती है। अब देखो, अगर हम n को लिखते हैं 4k की फॉर्म में विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2k, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर आ जाएगा। बट हमें क्या लेना है, ओड नंबर लेना है, तो इसको हम नहीं ले सकते, ठीक है। अगर हम n को लिखते हैं 4k+2 की फॉर्म में, तो इस केस में भी हमारे पास में क्या आता है 2k+1, तो ये भी क्या आया था, एक इवन नंबर आया था। बट हमें ओड नंबर लेना है, तो इन दोनों को हम नहीं लेके चलेंगे। अब हमारे पास केस क्या बचता है, ये तो n को या तो हम लिखते हैं 4k+1 की फॉर्म में, तो ये तो हमने प्रूफ ही करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, n को हम लिख सकते हैं 4k+3 की फॉर्म में। अब हमें ये शो करना है कि 4k+3 जो है वो 4k-1 के इक्वल होएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर +4 एंड -4 अगर हम कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये 4k+4 एंड प्लस ये वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, +3 -1 इज -4 विच इज़ इक्वल टू 4 हमने कॉमन निकाल लिया, ये टर्म आ जाएगी k+1 एंड -1। अब k हमने क्या लेके चलना है, इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो k+1 भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर हम k+1 को अगर k डैश से पुट करते हैं, तो ये टर्म्स क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4k-1, ठीक है। यही हमने प्रूफ करना था कि n को अगर हमारे पास में एवरी ओड प्राइम नंबर इज आइदर 4k+1 या फिर 4k-1 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और दोनों ही केस हमने शो कर दिया कि या तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं या फिर हम इस फॉर्म में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इस टाइप के बहुत सारे सम्स एक्सरसाइज के भी हैं, और नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो भी सेम ऐसा ही है, तो इसको आप अच्छी तरह समझना। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n+3, ठीक है। हमें क्या शो करना है कि मैनी प्राइम्स नंबर जो होंगे, इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स नंबर होंगे जो 4n+3 की फॉर्म में होएगा। इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि नंबर ऑफ द प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 4n+1 बी फाइनाइट। हमने क्या सपोज कर लिया कि इस फॉर्म के जितने भी और प्राइम नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, ठीक है। कोई नंबर अगर फाइनाइट होएगा तो इसका कुछ ना कुछ ग्रेटेस्ट नंबर भी होएगा। तो इस टाइप का हमने Q एक ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर ले लिया जो कि 4n+3 टाइप का है, ठीक है। देयरफॉर फाइनाइट नंबर ऑफ द प्राइम ऑफ द फॉर्म 4n+3 क्या क्या होंगे, अगर हम उनका 3, 7, 11 एंड सो ऑन ग्रेटेस्ट नंबर हमने Q ले लिया, तो ये हमारे पास में इस तरीके के नंबर होंगे 3, 7, 11 एंड Q, ठीक है ना। तो ये नंबर्स हमने ले लिए। अब हमने क्या ले लिया, इन सभी का प्रोडक्ट कंसिडर कर लिया A के इक्वल है। जितने भी प्राइम नंबर इस फॉर्म में है उसका प्रोडक्ट को हमने क्या ले लिया, A कंसिडर कर लिया। A इज इक्वल टू है 3 × 7 × 11 एंड सो ऑन इंटू Q, ठीक है।
दूसरा हमने एक कंसिडर कर लिया बी हमने एक नंबर ले लिया विच इज़ डिफाइंड इन द फॉर्म 4a-1। ठीक है, ये आपने स्टेप याद रखना है कि सबसे पहले तो जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स हैं उनका हमने प्रोडक्ट ले लिया ए, एंड उसके बाद में हमने एक नंबर बी डिफाइन कर लिया जो इक्वल टू है 4a-1 के इक्वल है। ठीक है, नाउ 4a-1 के इक्वल है। अभी जो हमने एग्जांपल किया था उसके अंदर हमने शो किया था कि ऑड प्राइम्स या तो 4n+1 की फॉर्म में आएंगे या फिर 4n-1 की फॉर्म में आएंगे, और 4n-1 जो है वो हमारे पास जो फॉर्म आ रही है वो किस तरीके की फॉर्म आ रही है, 4n+3 की ही फॉर्म आ रही है। तो बी हमने क्या ले लिया, 4n-1 की फॉर्म में ले लिया विच इज़ ऑफ द फॉर्म 4n-1। दैट मीन्स कि इसको हम 4n+3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी हमने प्रूफ किया था कि 4n-1 इक्वल टू है 4n+3 के। ठीक है ना, ये सेम है दोनों वैल्यूज़। तो ये अगर 4a-1 ले लिया तो ये इसी टाइप की फॉर्म का होएगा 4n-1, एंड दिस इज इक्वल टू 4n+3 फॉर्म। ठीक है, ऑल्सो बी हमारे पास क्या है, 4a-1 है, और ए हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 3, 7 और प्राइम नंबर्स। तो इसका मतलब बी जो है वो ग्रेटर देन 1 ही होएगा। ठीक है, बी ग्रेटर देन 1 है। अभी हमने लास्ट में करी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो क्या कहती है कि बी कैन बी, कोई भी नंबर अगर नेचुरल नंबर ले रहे हैं विच इज़ ग्रेटर देन 1 तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने वो प्राइम नंबर सेलेक्ट कर लिए कि P1, P2, P3, Pk, हमने वो प्राइम नंबर्स ले लिए, एंड बी को हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम नंबर्स। ये फंडामेंटल थ्योरम का हमने यूज़ किया है। फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स हमने क्या ले लिया, P1, P2, Pk। तो बी को हम एक्सप्रेस करते हैं P1, P2, Pk की फॉर्म में, सिंस बी हमारे पास में क्या है, 4a-1। ठीक है, बी हमारे पास है 4a-1 विच इज़ एन ऑड नंबर, देयरफॉर एवरी प्राइम फैक्टर इज ऑड। तो इसके जितने भी हम ये जो हमारा बी नंबर लिया है वो हमारे पास क्या है, एक ऑड नंबर है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो भी क्या होंगे हमारे पास में, ऑड होंगे। तो सारे प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो हमारे पास में क्या होंगे, ऑड होंगे। देयरफॉर एवरी प्राइम फैक्टर P1, P2, P3, K इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4n+3 1 एंड 4n+3। इसका क्या मतलब है कि बी अगर हमारे पास में एक ऑड नंबर है तो इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो भी क्या होंगे, ऑड होंगे। और हर एक प्राइम फैक्टर को हम दो ही तरीके से लिख सकते हैं। प्राइम ऑड फैक्टर को हम क्या लिखते हैं, या तो 4n+3 की फॉर्म में, या फिर 4n+3 की +1 की फॉर्म में, या 4n+3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बट ऑल प्राइम्स कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 4n+1 अलोन। देखो जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स है उसको हम दो ही तरीके से लिख सकते हैं, या तो 4n+1 की फॉर्म में, या 4n+3, या फिर 4n+-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सभी प्राइम नंबर्स को हम सिंपल इसी की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए अब देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ बी विल ऑल्सो ऑफ द फॉर्म 4n+1 की फॉर्म में आ जाएगा। अगर सारे जो हमारे पास में प्रोडक्ट हैं, जैसे कि हमने बी को क्या लिया है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर्स P1, P2, Pk। अब ये सारे नंबर जो है वो हम ऑड नंबर है वो हम किस फॉर्म में लिखते हैं, या तो 4n+1 की फॉर्म में, या 4n+3 की फॉर्म में। अगर सारे नंबर हमारे पास 4n+1 की फॉर्म में हैं तो बी भी क्या आएगा, 4n+1 की फॉर्म में ही आएगा। बट हमने जो बी लिया है वो 4a-1 विच इज़ ऑफ द फॉर्म 4n-1। ठीक है, तो बी हमारे पास 4n-1 की फॉर्म का है, और 4n-1 क्या होता है हमारे पास में, 4n+3 लास्ट एग्जाम्पल से। तो इसके अंदर एटलीस्ट वन प्राइम नंबर, एक कोई ना कोई एक ऐसा प्राइम नंबर होगा जो इस फॉर्म का होगा। ठीक है, वो प्राइम नंबर हम सपोज कर लेते हैं कि P है। सपोज कर लेते हैं कि P इज़ द प्राइम नंबर विच इज़ ऑफ द फॉर्म 4n+3। ठीक है, तो P हमारे पास में उन्हीं प्राइम B क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब P जो है वो B के ही किसी फैक्टर प्राइम फैक्टर में से एक होएगा, तो इसका मतलब P डिवाइड करेगा B को, P डिवाइड करेगा B को, और P किस फॉर्म में है, 4n+3 की फॉर्म में। तो P डिवाइड करेगा 3 इंटू मल्टीप्लाई Q, इन सभी को भी डिवाइड करेगा P, क्योंकि ये भी क्या है हमारे पास में एक प्राइम नंबर है, ऑड प्राइम नंबर है, तो वो भी डिवाइड करेगा
इन सभी के प्रोडक्ट में से ये एक नंबर होएगा ना वो, तो इस पूरे के प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, और ये प्रोडक्ट किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इसका मतलब पी डिवाइड करेगा ए को। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, पी डिवाइड कर रहा है बी को, एंड यहाँ से आ रहा है पी डिवाइड कर रहा है ए को। तो पी डिवाइड करेगा, डिविजिबिलिटी हमने किया था कि पी डिवाइड करेगा ए एक्स प्लस बी वाई को। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यूज़। तो एक्स को हमने 4 ले लिया और वाई को हमने अगर -1 लेते हैं, तो पी डिवाइड करेगा 4a माइनस बी को, एंड 4a माइनस बी किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल, क्योंकि b को हमने क्या लिया है, 4a माइनस 1। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगी, 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4a माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो p डिवाइड करेगा 1 को। बट p हमारे पास में क्या, एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो कोई भी नंबर 1 को कब डिवाइड करेगा, जब वो 1 ही होगा, बट p इज ग्रेटर देन 1। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज इम्पॉसिबल। दैट मीन्स कि अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। कि हमने क्या सपोज किया था कि जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो किस फॉर्म में, दे आर द फाइनाइट प्राइम नंबर्स। सो नंबर ऑफ प्राइम ऑफ द फॉर्म 4n + 3 इज इनफाइनाइट। ठीक है, इस थ्योरम को अच्छी तरह से दोबारा से पढ़ना। आई होप सभी को समझ में आई होगी। हमने लास्ट जो एग्जाम्पल किया था उसका यूज़ करके इसको प्रूफ किया है, और इसी टाइप का नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो भी सेम इसी तरीके से इसी स्टेप्स में प्रूफ करना है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, शो दैट √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। तो हम इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। सपोज कर लेते हैं √2 इज़ अ रैशनल नंबर। √2 अगर रैशनल नंबर है तो उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, a/b की फॉर्म में। ठीक है, वेयर a एंड b आर द पॉजिटिव इंटीजर, वेयर a एंड b आर द पॉजिटिव इंटीजर। ये हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, एंड साथ में हमने लिया कि a एंड b का GCD = 1, तभी इस फॉर्म में लिखते हैं। a एंड b का GCD हमारे पास 1 है। अब देखिए √2 हमारे पास क्या है, a/b की फॉर्म में। दोनों साइड अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं देन हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, a² एंड ये आ जाएगा 2b² के इक्वल आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू a² 2b × b। ठीक है, अब a² इज इक्वल टू 2b × b। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ रही कंडीशन, ये अगर हम एक पॉजिटिव, क्योंकि a और b हमने क्या लिया, पॉजिटिव इंटीजर लिया है, एंड GCD क्या आएगा, 1 के इक्वल होएगा। तो 2b जो है वो हमारे पास में क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है। दैट मीन्स बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी b डिवाइड करेगा a² को, क्योंकि हम इसी तरीके से तो लिखते हैं ना, a² को हम क्या लिखते हैं, b × सम इंटीजर। तो सम इंटीजर हमने ले लिया 2k, तो b डिवाइड करेगा a² को, और b हमारे पास में क्या है, ग्रेटर देन 1 ही होएगा, तभी हम इसको रैशनल नंबर में लिखते हैं। ठीक है, एज b इज ग्रेटर देन 1, b ग्रेटर देन 1 है, देन बाय द फंडामेंटल थ्योरम क्या कंडीशंस होती है, कि कोई भी नेचुरल नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर। ठीक है ना, तो बाय द फंडामेंटल थ्योरम, बाय द फंडामेंटल थ्योरम हमारे पास में क्या होएगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 प्राइम, कोई भी हम प्राइम नंबर ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं विच इज p, दैट डिवाइड्स b। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करते हैं, तो हमने उसी प्राइम फैक्टर में से एक फैक्टर ले लिया p, तो वो प्राइम फैक्टर जो है वो उस नंबर को तो डिवाइड करेगा ही। तो यही कंडीशन हमने लिखी हुई है कि हम फंडामेंटल थ्योरम से हमने एटलीस्ट एक ऐसा प्राइम नंबर ले लिया जो कि b को डिवाइड करेगा, और देयरफॉर हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, p डिवाइड करेगा b को। अब देखो p डिवाइड करता है b को एंड b डिवाइड करता है a² को, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि p डिवाइड करेगा a² को भी। p अगर a² को डिवाइड कर रहा है देन p डिवाइड करेगा a को भी। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आ गई, p डिवाइड कर रहा है b को एंड p डिवाइड कर रहा है a को, तो हमारे पास में कंडीशन आ गई कि इन दोनों का जब हम GCD लेंगे वो क्या होएगा, वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू p होएगा, या तो p होएगा GCD या फिर p से ग्रेटर देन होएगा। बट हमने क्या लिया है, GCD इज इक्वल टू 1, और p हमने एक प्राइम नंबर लिया है, तो विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है ना, GCD हमने क्या लिया, 1 के इक्वल लिया है, और यहाँ पर हमने शो कर दिया कि इसका GCD जो होएगा वो क्या आएगा, या तो p के इक्वल आएगा या p से ग्रेटर देन आएगा। p प्राइम नंबर है तो वो ग्रेटर देन 1 आएगा, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो आवर पोजिशन इज रॉन्ग एंड √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये आपने +2 में भी किया हुआ है इस तरीके का सम,
उसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल है वो आप ट्राई करना, इजी है, समझ में आ जाएगा। हम एक एक्सरसाइज का एक सम एग्जाम में आया हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज का सेकंड सम है, क्या स्टेटमेंट है, इफ़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अ प्राइम नंबर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें दिया हुआ है प्राइम नंबर, एंड हमें शो करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, ए प्लस बी के, वेयर ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर्स। तो क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके दो ही फैक्टर होंगे या दो ही इसके डिवाइजर होंगे, वन एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, एक प्राइम नंबर दिया हुआ है, इज अ प्राइम नंबर। सो इट्स डिवाइजर, इट हैज़ टू डिवाइजर, वन एंड इटसेल्फ। तो इसके डिवाइजर क्या आएंगे हमारे पास में, या तो वन होएगा या फिर ये सेम ही नंबर होएगा। ठीक है, इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये क्या आ गया हमारे पास में, वन इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब क्या कंडीशन बचती है, आइदर ए माइनस बी या तो वन के इक्वल होएगा या फिर ए प्लस वन जो है वो वन, ए प्लस बी जो है वो वन के इक्वल होएगा। ठीक है, अब सभी जानते हैं ये दोनों ही हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर, और दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी वन के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है ना, ए एंड बी आर द नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ द टू नेचुरल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू वन। तो ये वाली कंडीशंस तो हमारे पास में नहीं आएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल टू वन आ जाएगा। अब ए माइनस बी अगर वन के इक्वल है तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा इस टर्म के, ए प्लस बी के। तो यही हमने प्रूफ करना था। बाकी जो एक्सरसाइज के साम से वो ट्राई कर लेना। इसी के साथ हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर डिविजिबिलिटी ख़त्म होता है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम है देन यू सेंड मी। थैंक यू।